फ्री अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ए से जेड तक की हिंदी, यानी आप किताब पढ़ना चाहते हो अंग्रेजी की तो आपको ए से लेकर जेड तक की हिंदी आनी चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपको हिंदी की जो नाम है उसे अंग्रेजी में बनाना चाहते हो तो आपको अ से ज्ञ तक की अंग्रेजी आनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बेस है, तो इसको मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा तरीके से। तो जिसके लिए इस वीडियो को देखिए। और हाँ, बीच में अगर आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे ट्रैफिक की तो इसके लिए ज़रा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हमारा ट्यूशन जो है ये रोड साइड में ही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ए से लेके जेड तक जो होता है अल्फ़ाबेट्स, इनमें से कुछ आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको ए से लेके जेड तक की सबसे पहली बात है कि इसकी हिंदी पता होनी चाहिए। तो यही मैं आपको समझाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो है हम क्या देखेंगे, देखो ए से क्या होता है, ए से अ और ए होता है। और आपको क्या दिमाग रखना, आपको देखो दिमाग में बिठाना है ए से अ और ए, बी से ब, सी से स और क, सी से स और क। अब बात करते हैं डी, डी से ड। यहाँ पे डी से ड होगा इंग्लिश की रीडिंग में, डी से ड होगा। आप इसमें डी से द कभी मत पढ़ना, द आपको नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं। ई से ए, एफ से फ, ये फिर जी से गौ भी होता है और जौ भी होता है। आने वाली वीडियो में मैं इनके एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपकी रीडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। एच से हा। चलो अब इसके आगे देखते हैं। हमने एच तक देख लिया था, तो इसके आगे जो है आई से ई, छोटी ई चाहे बड़ी ई, छोटी ई हो चाहे बड़ी हो दोनों ही होता है आई से। जे से ज, जे से क्या होता है हमारा ज। के से क, जी हाँ के से क होगा। एल से ल। आप ऐसे मत पढ़ना कभी कि ल का एल, क का के, वो याद नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ोगे, के से क और एल से ल। फिर आगे चलते हैं। एम से म, एम से म, वेरी गुड। और साथ में उसको आपको लिखना भी है। अब हम इसके आगे देखते हैं एम के आगे क्या आता है हमारा। एम के आगे आता है एन। तो हम एन को देख लेते हैं। तो देखो एन से न, ओ से ओ, पी से प, क्यू से क, आर से र, फिर एस से स, टी से ट। ट तो जानते हो लेकिन त नहीं होगा। देखो कभी भी होता है तो टेलीफोन होता है, टेलीफोन, या होगा तो टैक्स होगा, टेक्स नहीं होता, समझ रहे हो। इसलिए इंग्लिश रीडिंग में, बातों को समझ रहे हो, रीडिंग में हम टी से केवल ट पढ़ेंगे। रीडिंग यानी जब आप इंग्लिश की किताब को पढ़ेंगे तब। यू से आ, जी हाँ यू से आ होता है। अगर हम ध्यान दें तो आपने इसमें ये ध्यान देखा है कुछ बीच में कि जैसे पी से प यहाँ पे भी होता है, लेकिन अगर किसी का नाम मान लो, नाम है किसी का पूरन, तो पूरन में भी हम पी ही तो यूज़ करते हैं वहाँ पे भी। तो कुछ तो फिर सिमिलर हो जाता है। हाँ होता है। इंग्लिश का कोई भी रूल 90% अगर लागू है तो 10% वो कट जाता है। यू से अ ये बता दिया था। इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे जो है हमारा वी से व। देखो इसको बहुत बंदे क्या पढ़ देते हैं, इसको क्या पढ़ देते हैं, इसको भी बोल देते हैं, भी, इसको भी पढ़ देते हैं। जो आप भी पढ़ देते हो ना, भ भालू वाला, ये गलत हो जाता है। आपको क्या पढ़ना होता है, इसको वी, इसको क्या पढ़ना होता है वी, समझ गए। चलो वी से व, डब्ल्यू, डब्ल्यू से व, एक्स का एक्स ही होता है, एक्स का एक्स ही होता है, और वाई से य, जेड से ज। ये हो गया। नीचे मैंने मेंशन भी कर दिया है आप लोगों के लिए कि आपको ध्यान क्या रखना है, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग मतलब, इसका प्रयोग का मतलब है ए से जेड की, ए से जेड की जो हम हिंदी बनाते हैं तो इसका जो हिंदी बनाते हैं तो इसका प्रयोग हम केवल, ये जो आपने इतना जितना सीखा है आपने यहाँ से लेके ये सब, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, केवल इंग्लिश की रीडिंग में करते हैं। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग अंग्रेजी की किताब को पढ़ने के लिए करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। देखो इसके आगे जो है हम देखेंगे अ से ज्ञ, अ से ज्ञ की अंग्रेजी, इसका क्या इस्तेमाल होता है। अ से ज्ञ की अंग्रेजी का हम इस्तेमाल करते हैं किसी का
नाम, यानी नाम को अंग्रेजी में लिखने के लिए। अब इसको कैसे करना है, पढ़ना है, तो देखो ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई। छोटी ई बड़ी ई के चक्कर में मत पड़ जाना। आई से ई तो बड़ी डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री। हो गया क्लियर। और इसको देखो लिखना है, जितना लिखोगे लिख लिख के याद करोगे तो ये आपको और होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, मेरे साथ पढ़ो, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से आ। हो गया, ठीक है। अब के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से बोलो, जी एच से घ। वेरी गुड। ए एन जी से अंगा। चलो आगे देखते हैं। इसे कुछ और भी बोला जाता है, अंगा भी, अड़ा भी, कुछ भी, बहुत तरीके बोलने के, लेकिन इंग्लिश ए एन जी होगी। क्लियर है। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन जी से वाह। इसको भी कुछ और भी बोला जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। इसके आगे देखते हैं। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ना। आपने क्या देखा यहाँ पे, इसमें हमने पढ़ा तो टी और टी एच, डी और डी एच। अगर हम ध्यान दें तो अब नीचे आते हैं। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से ना। देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो टी वाला है और ये त वाला, ट टमाटर और त तख्ती, इनकी जो अंग्रेजी है ना, ये इन दोनों की अंग्रेजी यानी पूरी अंग्रेजी क्या होती है, ये अंग्रेजी इनकी एक जैसी होती है। देखो टी से ट तो टी से त, टी एच से ठ तो टी एच से थ, डी से ड तो डी से द, डी एच से ढ तो डी एच से ध। ये देखो ये ढक्कन है, ये धनुष है, ध हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चलो अच्छी बात है। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। मेरे साथ बोलो, इस वीडियो को बार बार देखना, रिपीट करके, तो आपको ये आएगा। और लिखने से तो ज़्यादा आता है, लिखने की कोशिश करोगे, इकट्ठा पूरा मत करना। पहले मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, फिर मैं आपको बातें समझाता हूँ। वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से स, एस एच ए से स, फिर एच से ह, के एस एच से अक्षर, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। यहाँ पे जो है ना, ये मूर्धन स होता है, सॉरी ये हमारा जो है तालब सा होता है, ये मूर्धन से होता है, ये दंती सा होता है। क्लियर है। ओके, अब चलते। देखो दंती सा मतलब जब इसको बोलोगे ना तो आपका जीभ जो है दांत की तरफ जाएगा। मूर्धन सा मतलब, मूर्धन मतलब कंठ होता है, कंठ में ज़्यादा तेज आवाज़ होती है। और ये जो हमारा ये है इसे तालब सा मतलब जुबान के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तालू बोलते हैं। ठीक है जी। चलो इसके आगे मैंने क्या बताया आपको बताया कि इसका प्रयोग हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलने के लिए करते हैं। तो आप समझ गए। तो आपको क्या करना है, एक बात जो बता दूं मैं आपको, आप इकट्ठा इतना लिखते जाओगे तो इतने लिखने से आपको नहीं आ पाएगा। आपको क्या करना है समझो, आपको करना ये है कि पहले आप अ से ज्ञ तक, पहले अ से ज्ञ तक नहीं, पहले अ से लेके री तक, पहले 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो। जब इतना पक्का हो जाए फिर इतनी प्रैक्टिस करो। इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाना। ठीक है। चलिए, आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं, पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा जो है एड्रेस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वीडियो में आपको आवाज़ सुनाई दे ट्रैफिक की तो एडजस्ट करो, क्योंकि हमारा सेंटर रोड साइड में ही है, तो कुछ हल्की फुल्की आवाज़ तो आपको मिल जाएगी। ओके, आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।